हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ रीट के पेपर की आंसर की। और ये लेवल 1 वाला पेपर है जो आज हुआ है। तो आज है 26 सितंबर 2021। तो आज आपका रीट का एग्ज़ाम हुआ है और हम डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की आंसर की, और बाकी सारे जो पोर्शन है उनकी आंसर की भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्या आंसर होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु पर, ऑप्शन बी। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी आपसे पूछा गया कि आरटीई एक्ट 2009 के अंदर शिक्षक और शिष्य का, विद्यार्थी या शिक्षक का अनुपात कितना है? तो वो है 35:1। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिड टर्म एग्ज़ाम को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, मध्य अवधि एग्ज़ाम। तो ये क्या होते हैं? समेटिव असेसमेंट होते हैं। तो मध्य अवधि जो परीक्षा होती है, तीसरा क्वेश्चन था, ये योगात्मक मूल्यांकन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत है? तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, और वंशानुगत होता है ADHD। ये डिजीज़ जो है हेरिडेटरी है, वंशानुगत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में बहुत पूछा गया, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये भाटिया बैटरी टेस्ट इसको हम कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो ठीक थे, आसान थे, और 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिनके लिए आपको डीप पढ़ना होगा। तो मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज़, तो गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालकों के चिंतन का गणितीकरण। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो क्या होगा कि पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखने का अधिगम। तो ये किस में आता है? तो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में बी सही हो जाएगा। स्किनर का जो दिया हुआ है, ऑरफेंट कंडीशनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेक्ट है? हाँ, 8 में अब देखिए, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है बच्चे के चाइल्डहुड लर्निंग से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट करें, और इसका डी आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। और 9 का स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है, विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन के लिए, तो कौन सा टेस्ट हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये उपलब्धि टेस्ट हो सकता है, सी। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हैं, इनका आंसर ज़रूर कंफर्म करने के लिए आप वेट करें। बाकी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कंफर्म करके बता ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? किस अवस्था में जो है व्यावसायिक समायोजन की समस्या होती है? तो ये एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में। तो इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि जो है यहाँ पे, हाँ, रेमेडियल टीचिंग किसके लिए है? तो रेमेडियल टीचिंग जो है वो धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्लो लर्नर्स के लिए। उसके बाद प्लेवे मेथड को लेकर के एक क्वेश्चन था, प्लेवे मेथड यानी खेलकूद विधि। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें जो है सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल होगा या वृद्धि और विकास का सिद्धांत होगा। तो इसमें वृद्धि और विकास का सिद्धांत लेकर के हम चलेंगे। ठीक है। और 13 में देखिए, 13 में जो है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग समिति कमेटी जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? 2005 के लिए जो बनाई गई थी, एनसीएफ 2005 के लिए, तो प्रोफेसर यशपाल। सी करेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 14, आरटीई एक्ट 2009 में किस ग्रुप के बच्चे आते हैं? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, 6 से 14। डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 15 था कि कौन सा जो है दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल मोटिव नहीं है, तो उपलब्धि हो जाएगा, अचीवमेंट्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा एक बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने के लिए जैविक कारक नहीं है, तो अभिभावक बालक संबंध सी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम होता है त्रिगुणसूत्रता 21, तो ठीक है, ट्राइसोमी 21, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रेफर्स टू, विश्वसनीयता जो है किससे हम माप सकते हैं, तो विश्वसनीयता जो है अगर बार बार जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कोर्स, तो बार बार सेम चीज़ें अगर हम मिलती हैं, या गणना में स्वरूपता भी इसका एक आंसर हो सकता था, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग, बट हम इसको कंसिस्टेंसी से ज़्यादा अच्छे से नाप सकते हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा जो है एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो प्रक्षेप्य परीक्षण नहीं है आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा MMPI, ठीक है, तो 19 में डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, MMPI। उसके बाद 20 में देखिए, 20 में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 21 अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत है, तो इन्होंने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, डी ऑप्शन। इसके बाद 22 में पर्सनैलिटी फैक्टर्स कितने होते हैं कैटल के अनुसार, तो 16 होते हैं, 16, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा इंक्लूड नहीं है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, तो बी ऑप्शन नहीं है उसमें, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, यानी व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद, तो बी नहीं है। 24 का जो क्वेश्चन था इसमें पूछा है एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, द टू अपोजिंग डिज़ायर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व कहते हैं हम इसको, ए सही है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है, स्टीफन कोरे से संबंधित है एक्शन रिसर्च, डी एक्शन रिसर्च, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि वो जीवन भर चलता है पर जो दो लोग एक जैसे नहीं होते, और ये तो इसमें क्या होगा, ये समान प्रतिरूप का सिद्धांत है, सी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे 26 का सी करेक्ट है। 27 में कौन सी जो है प्याजे की फाइनल स्टेज होती है, अंतिम अवस्था जो है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की है, बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये तो ग्रेगर मेंडल को कहा गया है, ठीक है, आनुवांशिकी के जनक, तो ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है, जिसमें कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये किसका है, ये है सिगमंड फ्राइड का, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 30 था कि अगर एक बच्चा 10 साल का है, उसकी मेंटल एज 12 है, तो उसका IQ लेवल क्या होगा, तो उसकी बुद्धि लब्धि आपकी हो जाएगी 120, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने CDP के आंसर देख लिए, इससे पहले हिंदी के आंसर भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बाकी के पार्ट के भी जो आंसर की हैं अभी रीड के पेपर की, तो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे इस चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।